फोर्थ स्किल का नाम क्या है? फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स के साथ कैसे फॉलो अप करना है। आपने इनवाइट किया, डेमो दिखा दिया, डेमो दिखाने के बाद फॉलो अप कैसे करना है उनको, ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने बताया कि इन एमएलएम दे से द फॉर्चून इज इन द फॉलो अप। नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है कि जो फॉर्चून है ना वो फॉलो अप में छिपा हुआ है। मतलब आप किसी को इनवाइट, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाई आपने, उसमें से लिस्ट निकाला, उनको इनवाइट किया, उनको डेमो भी कर दिया, प्रेजेंटेशन भी दिखा दिया, लेकिन फॉलो अप नहीं किया तो सब बेकार हो सकता है। फॉलो अप बहुत जरूरी है। लेकिन फॉलो अप होता क्या है ना, वो आज आप लोगों का एक मिथ टूटेगा। जो ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग में लोग समझते हैं कि फॉलो अप का मतलब ये होता है कि चेक मांगो। चेक मांगना फॉलो अप नहीं होता है सर, ठीक है। ये गलतफहमी हम लोगों के दिमाग में बैठी हुई है। तो चूंकि मैं पहले ही पढ़ चुका हूं कई बार, तो मुझे पता है कि आगे क्या आने वाला है। तो उस बेस पे आपको बता रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा मिथ हम लोगों के दिमाग में है, वो टूटेगा आज। फॉलो अप इसको नहीं बोलते हैं कि लोगों के पीछे पड़ जाओ चेक लेने के लिए, ठीक है। आई थिंक दैट इज ट्रू। इन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ये सत्य है, बिकॉज मोस्ट पीपल इन एमएलएम डोंट फॉलो अप एट ऑल। क्योंकि ज्यादातर लोग एमएलएम में फॉलो अप करते ही नहीं है, एटलीस्ट नॉट एज प्रोफेशनल्स। कम से कम एक प्रोफेशनल की तरह तो बिल्कुल नहीं करते। यू नीड टू अंडरस्टैंड सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने की जरूरत है इफ यू आर गोइंग टू मास्टर दिस स्किल। अगर आप इस स्किल के ऊपर मास्टरी करना चाहते हैं तो आपको कुछ चीजें समझने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट नंबर 1, फॉलो अप इज डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू। फॉलो अप का मतलब क्या होता है? पहली बात, सबसे पहली बात कि आपने जो कहा है आप वो करेंगे, ये होता है फॉलो अप का मतलब। जैसे आपने किसी को डेमो देने के बाद कहा कि सर मैं आपको कल एक जूम का लिंक भेजूंगा, या कल परसों हमारे यहाँ एक ग्रुप मीटिंग हमने रखा है उसमें इनवाइट करूंगा, या कोई टूल्स छोड़ के आप आ रहे हैं और आपने कहा कि परसों मैं कॉल करूंगा सर, आप देख लेंगे, तो देखने के बाद वो टूल्स वापस लेने आऊंगा, ये फॉलो अप है। चेक मांगना फॉलो अप नहीं है। मतलब आप कुछ काम करेंगे, ऐसा आप कह के उठे हैं वहां से, और वो काम करना फॉलो अप है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। इफ यू से यू आर गोइंग टू कॉल एट ए स्पेसिफिक टाइम, देन डू इट। अगर आपने उनको कहा वहां से डिपार्ट होने के बाद, जैसे ही आपने डेमो खत्म किया, वहां से निकलते समय अगर आपने कहा कि मैं परसों, या उनसे पूछा कि कब कॉल करूं, उन्होंने कहा कि परसों एक बार बात करते हैं हम लोग इसके बारे में, तो आपने अगर कहा कि मैं परसों कॉल करूंगा 10 बजे, तो 10 बजे ही कॉल करना है आप। इसी को फॉलो अप बोलते हैं, प्रोफेशनल फॉलो अप। द नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन इज फुल ऑफ पीपल हु गेट ऑल एक्साइटेड वन टाइम एंड देन गो मिसिंग इन एक्शन द नेक्स्ट। नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे लोगों से भरा हुआ है जो एक मोमेंट में बहुत एक्साइटेड होते हैं, कुछ डेमो वेमो कर देते हैं, और बाद में फिर वो गायब हो जाते हैं। ऐसे आपकी टीम में भी आपको नजर आएंगे लोग जो 2 दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हुए और तीसरे दिन गायब हो गए। तो उन्होंने वो फॉलोअप क्या करेंगे? फॉलोअप कर ही नहीं पाएंगे ना। यहाँ पे रिजल्ट कुछ भी आए, आपको हमेशा लगातार एक्साइटेड रहना पड़ता है। रन योर बिजनेस थ्रू अ फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर। आप अपने बिजनेस को एक फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर के थ्रू रन कीजिए। मतलब आपने किससे मिला, कितने तारीख को मिला, फिजिकल कैलेंडर भी हो सकता है, वर्चुअल कैलेंडर भी हो सकता है। कब किससे मिलना है, कब किसको अपॉइंटमेंट दिया है, कब कौन सी बात है, कब कौन सी जूम मीटिंग है। मतलब कोई फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक कैलेंडर आपके पास होना चाहिए। बी द पर्सन हु डज व्हाट दे से दे आर गोइंग टू डू, पीपल विल रिस्पेक्ट दैट। आपको वो इंसान बनना है, वैसा इंसान जो जो कहता है वो करता है, ठीक है। और पीपल इसको रेस्पेक्ट करते हैं, लोग इसकी इज्जत करते हैं। अगर आप जो कहते हैं वो करेंगे तो लोग आपको रेस्पेक्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि आई सोल्ड रियल एस्टेट द ईयर बिफोर आई गॉट इन्वॉल्व इन नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने रियल एस्टेट बेचा था 1 साल पहले, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था। इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले 1 साल पहले इन्होंने रियल एस्टेट बेचा था।
माई फादर एंड हिज पार्टनर ओन द कंपनी, मेरे पापा और मेरे जो उनके पार्टनर हैं उनकी वो कंपनी है। वन डे आई वॉज इन द ऑफिस, एक दिन मैं ऑफिस में था तो एक जेंटलमैन, उनका नाम था चक एकॉक, वो 10 बजे मीटिंग के लिए मेरे पापा से मिलने आए। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो इनको सबक मिला था कि डिसिप्लिन और टाइम मैनेजमेंट, टाइम पंक्चुअलिटी का कितना बड़ा रोल है हमारे बिजनेस में। क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं ना सर, वो टाइम के बहुत पंक्चुअल होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में अच्छे लोग आए तो पहले आपको टाइम का कमिटमेंट एकदम पक्का करना पड़ेगा, वरना आप हमेशा 10 मिनट 20 मिनट बाद पहुंचेंगे ना कहीं पे, तो आपकी एक गलत इमेज बनती है लोगों की नजर में, और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। तो एक दिन इनके ऑफिस में, रियल एस्टेट के ऑफिस में, एक मिस्टर चक आए उनके पापा से मिलने 10 बजे। इट वॉज 9:55, उस समय 9:55 हो रहे थे। एंड माई डैड वॉज नॉट इन द ऑफिस येट, और मेरे पापा अभी तक ऑफिस में नहीं पहुंचे थे। आई ग्रीटेड चक एंड टोल्ड हिम, तो मैंने चक को ग्रीट किया, हाय हेलो किया, और उनको कहा कि मैं श्योर हूं कि पापा जल्दी से जल्दी पहुंचने वाले हैं और 10 बजे तक पापा जरूर पहुंच जाएंगे। ठीक है, उन्होंने कहा। तो चक गॉट अप एंड सेड इट्स 10 o'clock। तो चक जो थे वो उठ के खड़े हो गए 10 बजे और बोला इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, 10 बज गए हैं। योर डैड इज नॉट हेयर, आपके पापा अभी तक नहीं आए हैं, तो हैव हिम कॉल मी इफ ही वांट्स टू रीशेड्यूल द मीटिंग। उनको मुझे कॉल करना चाहिए था अगर वो मीटिंग को रीशेड्यूल करना चाहते थे, क्योंकि 10 बजे कहा था, 10 बजे तक नहीं आए हैं, तो उनका एक कॉल आना चाहिए था कम से कम कि हम लोग इस मीटिंग को रीशेड्यूल कर रहे हैं। आई कुड नॉट बिलीव इट, मुझे विश्वास नहीं हुआ। ही केम ऑल द वे टू द ऑफिस जस्ट टू लीव 30 seconds आफ्टर द अपॉइंटमेंट। मतलब वो इतनी दूर से आए थे और 30 सेकंड के बाद, 10:30 पे उन्होंने ऑफिस छोड़ दिया, वो चले गए। मतलब 30 सेकंड, 10 बजने के बाद 30 सेकंड तक उन्होंने इंतजार किया और 30 सेकंड के बाद वो ऑफिस से निकल के चले गए। मैंने उनको कहा कि मिस्टर आयोग, आई एम श्योर ही विल बी हियर इन एनी मिनट, कि मिस्टर चक, मेरे पापा, मैं श्योर हूं कि किसी भी वक्त यहाँ पहुंचने वाले हैं। देयर इज नो नीड टू लीव, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप बैठिए, वो आने ही वाले होंगे। एंड देन ही टोल्ड मी समथिंग आई नेवर फॉरगॉट। और फिर उस मिस्टर चक ने जो बात एरिक वोरी को कही वो कभी आज तक भूल नहीं पाए हैं। उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, आइदर यू आर अर्ली और यू आर लेट, या तो आप समय के पहले आ सकते हैं अपॉइंटमेंट के, या समय के बाद। बिल्कुल ऑन टाइम दुनिया में कभी भी कोई चीज नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि ही इज लेट एंड माई टाइम इज वैल्यूएबल, आपके पापा लेट हैं और मेरा टाइम बहुत कीमती है। हैव हिम गिव मी अ कॉल इफ ही वुड लाइक टू रिशेड्यूल एंड ही लेफ्ट। उन्होंने कहा कि अगर आपके पापा को थोड़ा लेट आना था तो वो मुझे रिशेड्यूल कर सकते थे मीटिंग को, और उनको कॉल करना चाहिए था, और इतना कह के वो निकल गए। माई डैड शोड अप एट 10:10 AM। उनके पापा 10:10 पे आए, एक्सपेक्टिंग टू मीट चक। उनको लग रहा था कि चक उनका वेट कर रहे होंगे और मुलाकात होगी। आई टोल्ड हिम व्हाट हैपेंड, तो एरिक वोरे ने अपने पापा को सारी घटना बताई। एंड ही वॉज एज अस्टन्ड एज आई वॉज, और मेरे पापा भी इसी तरीके से आश्चर्यचकित हो गए जैसे मैं हुआ था। माई डैड वॉज नॉट हैबिचुअली लेट और एनीथिंग, मेरे पापा की कोई ऐसी आदत नहीं थी लेट होने की। दैट पर्टिकुलर मॉर्निंग ही वॉज जस्ट अ लिटिल कैजुअल, लेकिन उस दिन सुबह वो थोड़ा सा कैजुअल थे टाइम को लेके। He rescheduled the appointment and noticed over the years that my dad was always early for his appointment with Mr. Ayag. और उसके बाद उनके पापा ने कॉल करके रिशेड्यूल किया मीटिंग को, और उसके बाद कभी भी जीवन में मिस्टर आयोग के साथ, जब भी मिस्टर चक के साथ कभी भी अपॉइंटमेंट रखा तो मेरे पापा हमेशा 5 मिनट पहले पहुंच के खड़े रहते थे।
इस पे ना एक हमारे यहाँ बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसे मान लो कुछ लोगों की आदत होती है कि कोई मान लो कोई चौराहा है, कोई सिनेमा हॉल है, वहां पे किसी को बुलाया कि ठीक है आप वहां पे आ जाना, हम लोग मिलेंगे 10 बजे और वहां से निकलेंगे। और आप हर बार 10 मिनट लेट जाएंगे ना, तो आपकी एक छवि बन जाएगी आपकी टीम में, और सब लोग फिर 10:20 पे आएंगे। अब आपको 10 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को पता लगेगा नहीं नहीं नहीं, वो तो थोड़ा लेट ही आते हैं। व्हाट इज द लेसन इन दिस स्टोरी? इस स्टोरी में लेसन क्या है वो समझना जरूरी है। फॉर मी द लेसन वॉज दैट पीपल रेस्पेक्ट अ पर्सन हु डज व्हाट दे से दे आर गोइंग टू डू। मेरे लिए जो सबक है वो ये है कि लोग वैसे लोगों का सम्मान करते हैं जो लोग जो कहते हैं वो करते हैं। ये फॉलोअप से ही जुड़ा हुआ एक स्टोरी इन्होंने सुनाया कि आपको वही करना है जो आप कहने के लिए कह के आए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पीपल ऑलवेज रिस्पेक्ट अ पर्सन हु वैल्यूज देयर ऑन टाइम। लोग वैसे लोगों की इज्जत करते हैं जो अपने समय की रिस्पेक्ट करता है। खुद के समय का आप रिस्पेक्ट करेंगे ना तो लोग आपको सम्मान करेंगे। इफ यू से यू आर गोइंग टू फॉलो अप एट ए स्पेसिफिक टाइम, अगर आपने कहा है कि आप कॉल करेंगे या फॉलो अप करेंगे एक स्पेसिफिक टाइम पे, इन द स्पेसिफिक वे, एक तरीके से, आइदर डू इट, तो या तो करो और या तो रिशेड्यूल कर दो समय के पहले ही। मतलब कल अगर मैं अपॉइंटमेंट है मेरा आपसे और कल मैं नहीं आ पा रहा हूं किसी वजह से, तो कम से कम 5 घंटे पहले ये इंफॉर्मेशन दे देना चाहिए कि किसी वजह से हम लोग रिशेड्यूल कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि लेट से पहुंचेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2, द ओनली रीजन टू हैव एन एक्सपोजर इज टू सेट अप द नेक्स्ट एक्सपोजर। ये बहुत वैल्यूएबल बात है सर, इसको ध्यान से समझिएगा। एक्सपोजर मीन्स क्या होता है कि जैसे मैं आपसे मिला, अपने प्रोडक्ट और बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको और एजुकेट करने के लिए मैं आपसे मिला, तो मिलने का जो मेन पर्पस होना चाहिए कि मुझे एक और शेड्यूल फिक्स करना है लास्ट में। कभी भी नेक्स्ट शेड्यूल फिक्स किए बिना अपनी बात को खत्म मत कीजिए, इसी को फॉलो अप बोलते हैं। और खासकर हमारे बिजनेस में जहां पे हम हाई टिकट वैल्यू का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 1500 की बात होती, 2000-4000 की बात होती, तो ज्यादातर हम लोग ऑन टेबल ही बात कर सकते थे कि सोचना क्या है सर, सामान ही तो लेना है ले लो। लेकिन यहाँ पे हम हाई टिकट की बात कर रहे हैं, जैसे लोग प्लॉट बेचते हैं, जैसे लोग रियल एस्टेट के जो फ्लैट्स बेचते हैं, रियल एस्टेट बेचते हैं, तो जो बड़ी चीजों का जो सेल्स होता है ना, वो वन शॉट में क्लियर हो जाए कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी हो जाए, हो भी जाएगा। तो हमें हमेशा नेक्स्ट एक्सपोजर शेड्यूल करना है कि दोबारा हम कब मिल रहे हैं। ठीक है, ये फॉलो अप का एक पार्ट है। व्हेन आई गॉट स्टार्टेड आई वुड कंक्लूड एवरी एक्सपोजर बाय सेइंग व्हाट डू यू थिंक। जब मैंने किया था, तो मैं हर बार जो अपना प्रेजेंटेशन खत्म होता था तो ये सवाल पूछता था, व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लगा, या आप क्या सोचते हैं। ये हम लोग सब गलतियां करते हैं सर, जो जो लोग गलती करते हैं आज आज से सुधार करना है कि ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, आपको कैसा लगा। अब आप उसको रिवर्स कर रहे हैं या तो चेक दे दे या तो बोल दे बहुत बुरा लगा, यही ऑप्शन है ना उसके पास, और इसलिए वो कन्नी काटता है आपसे। ये सवाल नहीं पूछना है। नो वन टोल्ड मी दैट वाज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग टू डू। क्योंकि मुझे किसी ने ये बात नहीं बताया था कि ये सबसे घटिया काम हो सकता है ये करने का, ये बात करने का, ये पूछने का कि कैसा लगा। हमें से ज्यादातर लोग डेमो देने का पूछते कैसा लगा सर। तो इट फेल्ट लाइक ए नेचुरल थिंग टू से, ये एक महसूस होता है कि एक नेचुरल बात है कहने के लिए, बट माई रिजल्ट वॉज टेरेबल। बट मेरा जो रिजल्ट आ रहा था ना वो बहुत खराब था। इस बात को बहुत ध्यान से समझना है सर। आई आस्क्ड वन ऑफ माई अर्ली मेंटर्स फॉर हेल्प एंड ही सेड, तो इनके जो अर्ली मेंटर्स थे उनको इन्होंने एक बार पूछा हेल्प के लिए कि मेरी हेल्प कीजिए, मैं फॉलोअप कैसे करूं, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा, एरिक द ओनली रीजन टू हैव एन एक्सपोजर इज टू सेट अप द नेक्स्ट एक्सपोजर। एक मीटिंग का
एक और एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए, अगली मीटिंग फिक्स करना। हर मीटिंग का आपका जो गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि नेक्स्ट शेड्यूल फिर फिक्स मिल जाए मुझे। क्योंकि सर ये एरिक वोरी जो किताब में बता रहे हैं ना, ये कोई कैंगन वाटर के बारे में तो बता नहीं रहे, हाई टिकट के बारे में, ये तो सबके बारे में बता रहे हैं ना। मान लो कोई ऐसी कंपनी कर रहा है जहाँ फ्री ज्वाइनिंग है, फॉर्म भरना है, जो मर्जी सामान खरीदना है, ऐसी कंपनियों में के लिए भी इन्होंने यही बताया है। तो हम तो हाई टिकट में हैं, तो हमें करना क्या है, हमें लोगों से मिलते समय लास्ट में उठने से पहले नेक्स्ट शेड्यूल फिक्स करना है। मीटिंग बाय मीटिंग, मीटिंग बाय मीटिंग जाके लोग क्लोज होंगे, आपको इसकी चिंता नहीं करनी। अभी कई लोग बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, सर जूम में तो बुलाया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुआ। भैया वो प्रोसेस में आ गया, आप घबराओ मत, अगले को बुलाओ, उसको भी दोबारा बुलाओ। आप एक रियल एस्टेट के लोगों को देखिएगा, एक बार, या आप मर्सिडीज और ऑडी के शोरूम में एक बार जाके खाली अपना मोबाइल नंबर दे के आ जाइए, वो आपका बर्थडे भी पता कर लेगा, आपका मैरिज डे भी पता कर लेगा, और हर बार आपको पोक करेगा सर, लगातार, जब तक आप खरीद न लें। तो ये एक प्रोसेस होता है किसी को कन्वर्ट करने का। क्योंकि हम मान लो कि एनर्जी को छोड़ भी दें और कोई छोटी कंपनी, छोटे एंट्री कॉस्ट वाले में भी हम अगर काम कर रहे हैं, तो वहां पे हमें लोगों को एक तरीके से, एक नॉर्मल इंसान से एक नेटवर्क मार्केटिंग के माइंडसेट में लेके आना है, या एक जॉब की मानसिकता वाले को एक बिजनेस मेंटलिटी में लेके आना है। तो ये तो एक प्रोसेस है ना सर, एक दिन में थोड़ी हो जाएगा। इसलिए एक्सपोजर टू एक्सपोजर, एक्सपोजर टू एक्सपोजर, मीटिंग टू मीटिंग, मीटिंग टू मीटिंग जाके क्लोजिंग अपने आप हो जाएगी। वो एक प्रोसीजर है, बहुत अच्छे से इन्होंने आगे एक्सप्लेन किया है। दैट ब्लो माई माइंड, तो ये इनके माइंड ब्लोइंग इनको लगा। आई थॉट द रीजन टू हैव द एक्सपोजर वॉज टू गेट द पर्सन साइन अप। मुझे लगता था कि पहली मीटिंग का मतलब ये है कि मुझे किसी को साइन अप करना है, मतलब फॉर्म निकाल के एकदम साइन अप कर लेना है। He went on to explain that if you finish each exposure by setting up the next one, the prospect will eventually become educated on the opportunity and make an informed decision. उनके जो मेंटर थे उन्होंने बताया उनको कि अगर आप अपना हर मीटिंग नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल करके खत्म करेंगे, तो अंततः वो टाइम आएगा जब आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो ठीक तरीके से एजुकेटेड हो जाएगा, ठीक तरीके से उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेगा, अच्छा डिसीजन लेगा। द गोल is my mind changed from getting the prospect on the first exposure to just keeping the process alive by setting up the next follow-up exposure. तो मेरे माइंड में अब क्लैरिटी आ गई और मेरा गोल बदल गया कि एक मीटिंग का मतलब ये है कि उस प्रोसेस को जिंदा रखना है, मिलने के प्रोसेस को, बार बार मिलने के प्रोसेस को, और हर बार नेक्स्ट एक्सपोजर करते रहना है, नेक्स्ट मीटिंग करते रहना है, जब तक वो डिसीजन नहीं ले लेते हैं। ये समझ में इनके आ गया। When I made this small improvement, तो जब मैंने ये छोटा सा इंप्रूवमेंट किया अपने काम में, तो my result improved dramatically। तो मेरा जो रिजल्ट था ना वो नाटकीय ढंग से बदल गया, रिजल्ट ही बदल गया इनका। He talked earlier about how to professionally invite your prospect to take a look at what you have to offer। हमने पहले बात कर चुके हैं हम कि कैसे प्रोफेशनली इनवाइट किया जाता है अपने प्रोस्पेक्ट को, ये देखने के लिए कि आपके पास क्या है उनके लिए, आप क्या ऑफर उनको करना चाहते हैं। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, तो प्रोसेस के एंड में वी वेंट थ्रू सेवरल स्टेप्स टू सेट अप द नेक्स्ट एक्सपोजर। कुछ स्टेप्स हैं जो हमको सेटअप करना है ताकि हमको नेक्स्ट मीटिंग मेरा शेड्यूल हो जाए। मीनिंग योर फॉलोअप कॉल, मतलब कि आप अपना फॉलोअप कॉल शेड्यूल करेंगे। दैट वाज योर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट के लिए आपको उनसे टाइम लेना है। When you make that call, you are going to ask them if they reviewed the material। तो आपका जब नेक्स्ट कॉल होता है ना, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो मटेरियल मैंने आपको दिया था देखने के लिए, कि क्या वो आप देख चुके हैं, ये पूछना है। They will say no, I didn't। हो सकता है कि वो कहें कि नहीं अभी तक नहीं देखा है, और they will say yes, और या तो वो कहेंगे हाँ देख लिया है। I did
लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू विल सेट अप द नेक्स्ट एक्सपोजर इन बोथ केसेस। तो चाहे तो वो देख चुके होंगे या नहीं देख चुके होंगे, यस बोला या नो बोला, तो दोनों केसेस में हम नेक्स्ट मीटिंग कैसे अपॉइंटमेंट लेंगे इसको समझते हैं। इफ दे से नो, अगर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं देख पाया, आपने जो पेन ड्राइव दिया था मुझे या ब्रोशर दिया था या प्रेजेंटेशन फाइल दिया था वो मैं नहीं देख पाया, तो दे डिडंट हैव अ चॉइस टू रिव्यू द मटेरियल, चांस टू रिव्यू द मटेरियल। और वो अगर कहते हैं कि नहीं मुझे मौका नहीं मिला आपका जो प्रेजेंटेशन था वो देखने का, तो इट इज इंपॉर्टेंट यू डोंट शो योर डिस्प्लेजर। तो आप, ये महत्वपूर्ण है कि आप इसमें बहुत दुखी मत शो कीजिए अपने आप को। क्या, जैसे कुछ लोग बोलते क्या सर आपने बोला था फिर आप नहीं देख पाए, ये गलत चीज है, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपना डिस्प्लेजर नहीं करना है। इट साउंड्स फनी, ये थोड़ा फनी साउंड करता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट जंप ऑन देयर प्रोस्पेक्ट विद, लेकिन ज्यादातर जो होते हैं ना वो अपने प्रोस्पेक्ट पे एकदम जंप कर जाते हैं, मतलब कूद जाते हैं उनके ऊपर। आई थॉट यू सेड यू विल बी एबल टू सी इट फॉर श्योर, मुझे लगा कि आपने कहा था तो आप पक्का देख चुके होंगे, ये गलत बात है, ठीक है। ऑब्वियसली दिस वॉन्ट हेल्प बिल्ड दैट गुड रिलेशनशिप यू आर वर्किंग ऑन, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो आपका जो गोल है एक गुड अच्छा रिलेशन बनाने का उससे, वो नहीं बन पाएगा। तो अगर कोई नहीं भी, उसने कहा, जैसे आपने पूछा था मान लो सीडी देने से पहले या प्रेजेंटेशन फाइल देने से पहले, कि सर मैं आपको दूं तो आप कब तक देख लेंगे, उन्होंने कहा मंडे तक। तो आपने कहा कि सर ट्यूसडे को कॉल करो तो पक्का देख चुके होंगे, तो उन्होंने बोला हाँ। अब ट्यूसडे को आपने कॉल किया उसी समय पे, फॉलोअप है, फॉलोअप कर रहे हैं आप, और उस समय उन्होंने कहा कि नहीं यार नहीं मौका मिला नहीं देख पाया, तो आपको गुस्साना नहीं है, निराश नहीं होना है, डिस्परेट शो नहीं करना है। आपको क्या करना है, द बेस्ट वे टू रिस्पॉन्ड इज, जो सबसे अच्छा तरीका है उसका जवाब देने का, वो ये है कि दैट्स ओके, कोई बात नहीं सर, आई अंडरस्टैंड समटाइम्स लाइफ गेट बिजी, मैं समझ सकता हूं कि कई बार लाइफ में व्यस्तताएं बढ़ जाती हैं। व्हेन डू यू थिंक यू कुड डू इट फॉर श्योर फॉर श्योर, तो अब क्या लगता है कि कब तक आप देख पाएंगे एकदम श्योर, फिर से उनसे पूछना है वही सवाल। तो अब वो कहेंगे नाउ यू माइट से फॉर श्योर इज अ लिटिल मच, मतलब 2-3 बार आप एश्योरेंस उनसे ले सकते हैं कि एकदम पक्का कब तक देख लेंगे आप, फिर से पूछना है। तो नाउ यू माइट से इज अ लिटिल मच बट आई हैव यूज्ड दैट फॉर डिकेड्स इन दिस फॉलोअप सिचुएशन, तो मैंने दशकों तक फॉलोअप में के सिचुएशन में एक बात यूज की है, एंड डू इट बिकॉज इट वर्क्स, और आपसे भी कह रहा हूं कि ये करिए चूंकि ये काम करता है। इन एनी केस, किसी भी केस में यूज वॉट एवर लैंग्वेज यू वुड लाइक टू यूज, आप जो लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं वो कीजिए। यूज टू सेट अप द नेक्स्ट टाइम एंड वॉक थ्रू द सेम स्टेप्स टू गेट द कमिटमेंट, जो हम लोगों ने इन्विटेशन में सीखा था वही वाला यूज करना है कि ठीक है सर, तो मैं नेक्स्ट आपको कब कॉल करूं ताकि आप पक्का देख चुके होंगे, और फिर अगला शेड्यूल फिक्स कर लेना है, ठीक है। इससे एक छिपी हुई बात ये भी समझ में आ रही है दोस्तों कि अगर कुछ नहीं है हमारे पास ना, तो हम एक वीडियो, मान लो जूम पे भी कोई नहीं आ पा रहा है, ऐसे भी लोग मुझे मिल रहे हैं कि जिनके पास जूम के लिए भी टाइम अभी नहीं मिल रहा है, तो आप उनको एक वीडियो शेयर करके तो बोल सकते हैं ना कि सर कब तक देख लेंगे, मैं कब कब कॉल करूँ आपको, ये तो कर ही सकते हैं ना। वंस यू हैव इट, एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं, इंक्लूडिंग द डेट एंड टाइम ऑफ द नेक्स्ट कॉल, कॉल के लिए डेट और टाइम जब फिक्स कर लेते हैं या नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेते हैं, देन हैंग अप द कॉल, देन हैंग अप एंड कॉल देम व्हेन यू सेड यू वुड, तो फोन रख दीजिए, ज्यादा इधर उधर की बातें मत कीजिए, जो 8 स्टेप था इन्विटेशन का, और आपको वही करना है जो आपने कहा है, यानी कि नेक्स्ट अगर उन्होंने टाइम दिया कि थर्सडे को सुबह बात कीजिए, तो उस समय जरूर कॉल करना है। अब सेकंड केस क्या है, इफ यू कॉल देम एट द शेड्यूल टाइम एंड दे स्टिल हैव नॉट रिव्यूड द मटेरियल, अगर आपने शेड्यूल टाइम पे फोन किया और उन्होंने इस बार भी नहीं देखा है, देखो एक बार और हो सकता है, ठीक है, कि इस बार भी अगर नहीं देखा है, जस्ट रिपीट द प्रोसेस अंटिल दे डू,
तो इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक वो देख ना ले। लेकिन कभी डेस्परेट नहीं होना है, कभी घबराना नहीं, कभी उनको पुश नहीं करना है। हमेशा ये कहना है कि सर मैं समझ सकता हूँ, लाइफ में कई कई बार व्यस्तताएं हो सकती हैं, आ जाती हैं, आपके पास बहुत सारा काम है, उनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा भी दो, ठीक है, उनको उनकी तारीफ करो कि मैं समझ सकता हूँ सर आपके पास टाइम की बहुत दिक्कत है, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इसलिए एक बार जरूर देखें। इस तरह से हम बार बार उनको करते रहेंगे, लेकिन कभी फ्रस्ट्रेशन शो नहीं करेंगे। रिमेंबर, दे आर सेटिंग द अपॉइंटमेंट। याद रखना है कि वो अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं, एंड यू आर बीइंग द प्रोफेशनल बाय फॉलोइंग अप लाइक यू सेड यू वुड। तो आपको एक प्रोफेशनल की तरह बस इतना करना है कि जो आपने कहा है कि इतने बजे कॉल करूंगा, वो आपको करते रहना है। अगर वो फिर नहीं देख पा रहे हैं तो फिर कहना है कि कब तक देख लेंगे सर, अगली बार कब कॉल करूं। ऐसे करके ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। अब अगला केस क्या है, इफ यू कॉल योर प्रोस्पेक्ट एंड दे से यस। अगर आपने प्रोस्पेक्ट को फोन किया और उन्होंने कहा कि हाँ देख चुका हूं, दे हैव रिव्यूड द मटेरियल, उन्होंने मटेरियल देख लिया है, तब आपको क्या पूछना है उनसे, उनसे कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। अगर उन्होंने देख लिया है तो फर्स्ट यू आर नॉट गोइंग टू आस्क, तो पहले तो आपको ये नहीं पूछना है कि व्हाट डू यू थिंक, आपको कैसा लगा या आप क्या सोचते हैं, ये गंदा सवाल नहीं पूछना है। दिस जस्ट इनवाइट्स द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोस्पेक्ट माइंड। अगर आप ऐसा पूछते हैं ना कि आपको कैसा लगा, तो उसका जो क्रिटिकल माइंड है, माइंड का जो क्रिटिकल पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। टू कम अप विद ऑब्जेक्शन टू ट्राई जस्ट साउंड स्मार्ट। फिर वो क्या करेंगे ना, ऐसा सवाल जब आप करते हैं कि कैसा लगा आपको, तो वो क्रिटिकल पार्ट उनका माइंड का एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर वो कुछ ऐसा ऑब्जेक्शंस क्रिएट करेंगे आपके सामने ताकि वो स्मार्ट दिखे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, ये गलती हम लोग मेरा एक वीडियो भी है 4-5 सीरीज का कि ऑब्जेक्शंस आते क्यों हैं, कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके खंगालिएगा। लोग पूछते हैं हाउ टू ऑब्जेक्शन हैंडल, लेकिन मैंने उसमें बात किया है कि पहले तो ऑब्जेक्शन आए ही ना, ऐसा काम करो ना। हम कुछ ऐसे सवाल कर देते हैं जिससे ऑब्जेक्शन आना शुरू हो जाता है, और यहीं पे हमारी जो अनप्रोफेशनलिज्म है उसकी वजह से आता है ऑब्जेक्शन। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन करेंगे ना, व्हाट डू यू थिंक, कैसा लगा, क्या सोच रहे हैं, तो क्रिटिकल मतलब उनका दिमाग इस पे आ जाएगा कि मुझे ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है ताकि मैं स्मार्ट दिख सकूं। हर आदमी अपने आप को स्मार्ट दिखाना चाहता है। द बेस्ट फॉलो अप क्वेश्चन इज आई हैव एवर यूज्ड। तो जो फॉलो अप का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट। आपको उस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा, ये एक स्मार्ट क्वेश्चन है। अब उनको अच्छा ही बोलना पड़ेगा, आपको उस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। दिस क्वेश्चन विल टेक यू इन अ वेरी पॉजिटिव डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आपको एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। विल गिव यू क्लूज, आपको क्लू मिलेगा एज टू लेवल ऑफ देयर इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट लेवल को जानने का एक क्लू मिलेगा। मान लो वो बोलते हैं कि यार इसका ये पार्ट बड़ा अच्छा लगा है, प्रोडक्ट पार्ट, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड है। या उन्होंने कहा कि नहीं मुझे बिजनेस पार्ट बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, तो बिजनेस की बात हम आगे करेंगे, तो आपको एक क्लू मिल जाता है आगे बातचीत का। इफ दे से द प्रोडक्ट, अगर उन्होंने प्रोडक्ट कहा तो देन योर नेक्स्ट एक्सपोजर विल प्रोबेबली बी द प्रोडक्ट रिलेटेड। तो आपका जो अगला मीटिंग उनके साथ होगा वो प्रोडक्ट रिलेटेड होना चाहिए। इफ दे से फाइनेंशियल फ्रीडम की बात जो कही गई वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपका नेक्स्ट एक्सपोजर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड होना चाहिए, तब आप उनको प्लान के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अनदर ग्रेट क्वेश्चन टू टॉप टू आस्क इज, एक और बहुत महान क्वेश्चन पूछ सकते हैं हम लोग, ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 with one being zero interest and 10 being ready to get started right away, what are you right now। आपको उनसे पूछना है कि 0 से 10 के स्केल पे, 0 मतलब अभी आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और 10 मतलब एकदम रेडी है आप अभी स्टार्ट करने के लिए, आप अपने आप को कहाँ पे देखते हैं, ये पूछ सकते हैं। तो विद दिस क्वेश्चन एनीथिंग over 1 is good,
अगर एक से ऊपर कोई भी जवाब वो देते हैं तो वो गुड है, क्योंकि अचानक वो 8-9 नहीं बोलेगा सब, तो उसको पता है तब आप चेक मांगोगे। ठीक है, तो इसलिए 1 से ऊपर कुछ भी अगर बोलते हैं कि 2, अभी तक मैं 2 तक समझाऊं तो बढ़िया है। इट सेज दे हैव सम इंटरेस्ट, इसका मतलब कि उनका कुछ इंटरेस्ट है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल गेट समथिंग लाइक अ 5 और अ 6, ज्यादातर आपको 5 नंबर या 6 नंबर लोग बोलेंगे। ठीक है, नो मैटर व्हाट नंबर दे गिव यू, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या नंबर आपको दे रहे हैं। ऑल यू आर गोइंग टू डू इज आस्क, तो आपको सिर्फ ये करना है, एक सवाल उनसे करना है, हाउ यू कैन हेल्प देम गेट टू अ हायर नंबर। तो मैं आपको नंबर आपका और इंटरेस्ट का हाई हो जाए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्हीं से पूछना है। यूजुअली दैट आंसर विल बी गो अलॉन्ग द लाइंस ऑफ हाउ दे आंसर्ड, साधारणतः ऐसा होगा कि वो खुद ही बताएंगे कि वो कैसे उस लाइन से ऊपर जा सकते हैं। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, तब आप ये पूछ सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा।